दोस्तों, केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में देश में हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। आइए जानते हैं क्या है ये हाइड्रोजन ट्रेन और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब और कहां चलने वाली है। हाइड्रोजन ट्रेन का मतलब उस इंजन से है जो डीजल, कोयला या पारंपरिक बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन एनर्जी से चलता है। हाइड्रोजन एक ताकतवर और किफायती ऊर्जा स्रोत तो है ही, पूरी तरह प्रदूषण मुक्त भी है। यही कारण है कि सबसे पहले सरकार इन्हें प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन के लिहाज से अहम स्थानों पर चलाने जा रही है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऐलान कर दिया कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक कालका शिमला ऐतिहासिक रूट पर चलने लगेगी। आने वाली इन हाइड्रोजन ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। इन्हें कालका शिमला हेरिटेज लाइन के अलावा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, माथेरान हिल रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिलमोरा वघई और मारवाड़ देवगढ़ लाइन पर भी चलाया जाएगा। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी ईंधन कोशिकाओं का इस्तेमाल करती है। यहाँ चालन शक्ति के लिए सीधे हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि पहले हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में डाला जाता है, जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। यह प्रक्रिया गर्मी पैदा करती है और फिर इसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को ट्रैक्शन बैटरी में ट्रांसफर किया जाता है, जो उन मोटरों को चलाती है जिनके दम पर पहिए चलते हैं और फिर पूरी ट्रेन दौड़ने लगती है। शुरुआती तौर पर हाइड्रोजन रेलें हाइब्रिड मोड में हैं, यानी हाइड्रो सेल के अलावा बैटरी और दूसरे संचालकों की मदद ली जा रही है। लेकिन जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में और उन्नत और ताकतवर हाइड्रोजन इंजनों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हाइड्रोजन पावर वो ऊर्जा है जो डीजल, पेट्रोल या कोयले की तरह सीमित नहीं है। यह कभी खत्म न होने वाला ऊर्जा भंडार है जो एक बार सफलता से प्रयोग में आ गया तो बाइक, कार से लेकर हर तरह के कल कारखाने भी इससे चलाए जा सकेंगे। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तकनीक देश में अभी शुरुआती हालत में है और जर्मनी जैसे कुछ एक देशों में ही ये ट्रेनें चल रही हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये हाइड्रोजन ट्रेनें आखिर इन नैरोगेज पर्वतीय और दुर्गम रेल लाइनों पर ही क्यों चलने जा रही हैं, तो जान लें कि हाइड्रोजन एक पूर्णतः प्रदूषण मुक्त ईंधन है, यानी इससे कोयला या डीजल इंजन की तरह धुआं या प्रदूषणकारी तत्व नहीं निकलते। जिन रूटों की हम बात कर रहे हैं वे पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं और वहां लोग अक्सर शुद्ध हवा के लिए भी जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले इन सुंदर और मनोरम घाटियों में ही ये प्रदूषण मुक्त ट्रेनें उतारी जा रही हैं। लेकिन एक बार इन रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन सफल रहा तो धीरे धीरे इन्हें मुख्य मार्गों पर लाया जाएगा। असल में हाइड्रोजन ट्रेनें हानिकारक प्रदूषकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या दूसरे प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन नहीं करती हैं। ऐसे में डीजल ट्रेनों की तुलना में ये काफी इको फ्रेंडली हैं। एक अन्य लाभ यह है कि भविष्य में विंड मिल, सोलर एनर्जी या हाइड्रो पावर जैसे रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे इन ट्रेनों के लिए ईंधन की आपूर्ति स्वच्छ और सस्ती उपलब्ध हो सकेगी। आगे चलकर अगर पूरे रेल सिस्टम में इन इंजनों का इस्तेमाल बढ़ा तो यह न केवल रेलवे की माली हालत सुधारेगा बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है। हाइड्रोजन ड्राइव में उच्च क्षमता होती है और यह कोयला, डीजल या अन्य किसी भी स्रोत से चलने वाली ट्रेनों को टक्कर देती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हाइड्रोजन ड्राइव के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती हैं, यानी प्रदूषण नहीं होता। इसकी एक और खूबी यह है कि हाइड्रोजन वाहनों में जल्दी से ईंधन भरा जा सकता है और कुछ ही मिनटों में फिर से उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। इन इंजनों से ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है क्योंकि ये पारंपरिक इंजनों की तुलना में शोर नहीं करते। ये इंजन लंबी दूरी की यात्राओं के लिए ज्यादा किफायती और अनुकूल हैं। हाइड्रो फ्यूल सेल ज्यादा मजबूत होते हैं और इनका लाइफ साइकिल ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अब तो समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन ट्रेन का फंडा। आगे भी हम आपके लिए और रोचक और सटीक जानकारियां लाते रहेंगे। बस आप अपना प्यार व भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद।